है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। चलिए, यहाँ आपको बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. The breadth of the rectangular plot is x. माना आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x है। Then length of the plot की लंबाई equal to length of the plot is 1 more than twice of its breadth. Twice of breadth मतलब चौड़ाई को 2 गुना में 1 अधिक। According to question, area of plot it is 528 meter square. Length into breadth equal to 528. Length is 2x plus 1 into breadth is x equal to 528. This is 2x square plus x is equal to 528. 2x square plus x minus 528 is equal to 0 and factor 528 का फैक्टर करेंगे 2 into 528, 2 into 4 into 132, 2 into 4 into 4 into 33. ओके, हमें लाना है 1 और वो भी माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके 1 आना है। 2x स्क्वायर प्लस 33x, 33 एंड ये 32। ओके, 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 2x x प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे x, 2x प्लस 33, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 16, 2x माइनस 33, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 33 x minus 16 is equal to 0. Now 2x plus 33 equal to 0 and x minus 16 is equal to 0. X equal to minus 33 by 2 and x equal to 16. Required answer is x equal to 16. Therefore breadth मतलब कि चौड़ाई x से बराबर 16 मीटर एंड लंबाई 2x plus 1 equal to 2 into 16 plus 1 equal to 32. 2 plus 1 33 meter. Let two consecutive
numbers are x, x plus 1. लगातार संख्याएं x, x plus 1 हैं. Of numbers equal to 306. दोनों संख्याओं का गुणनफल है 306. तो संख्या हमारी है x और दूसरी संख्या है x प्लस 1. तो इनका गुणा करेंगे और ये बराबर रहेगा 306 के. तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306. ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. 306 के फैक्टर करेंगे हम. 306 से पहले है नेगेटिव साइन, तो घटा के हमें लाना है प्लस 1. तो 306 के फैक्टर तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0. तो इन दोनों में से और इनमें से कॉमन होगा, x कॉमन रहेगा यहाँ से x प्लस 18 और इसमें से माइनस 17 कॉमन रहेगा तो x प्लस 18. तो यहाँ से हमारे पास दो गुणनफल बनेंगे x प्लस 18 और एक x माइनस 17 इक्वल टू 0. x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0. तो हमारा आंसर रहेगा x बराबर 17. तो आप लिख दोगे नंबर्स इक्वल टू x, x प्लस 1 इक्वल टू 17, 18. क्योंकि आप x के लिए 17 रखोगे, 17 और 1 18. अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है. उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी. तो रोहन की वर्तमान उम्र कितनी है? प्रोडक्ट उनका लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर्स. माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है, x वर्ष. तो then his mother's present age, उसकी माता की वर्तमान उम्र. माता 26 साल बड़ी है रोहन से, तो उनकी उम्र हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष आफ्टर 3 years, 3 साल बाद. 3 साल बाद रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3 और हिज मदर्स एज, उसकी माता की उम्र, हिज मदर्स एज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29. 3 साल के बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 360 है. तो रोहन्स एज मतलब कि x प्लस 3 एंड हिज मदर्स एज x प्लस 29 इज इक्वल टू 360. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इक्वल टू 360. तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 273. अब यहाँ 273 और इससे पहले नेगेटिव साइन है, तो घटाने के बाद हमें प्लस के 32 चाहिए. तो इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 1 और ये 3 इंटू 7 इंटू 13. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 7, मतलब ये बन जाएगा 39 और ये 7. तो 39 में से 7 कट जाएंगे, 30 आ जाएंगे. तो ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0. अब एक ये पेयर है और एक ये, इसमें से x कॉमन रहेगा, x प्लस 39, इसमें से माइनस 7 कॉमन रहेगा तो x प्लस 39.
तो हमारे पास दो घनखंड आ जाएंगे, x प्लस 39 और दूसरा रहेगा x माइनस 7। नाउ x प्लस 39 इक्वल 0 एंड x माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 39 रहेगा और यहाँ से x का वैल्यू प्लस 7 रहेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब वर्तमान उम्र दोनों की, तो रोहन x इक्वल टू 7 ईयर्स एंड हिज मदर, उसकी माता की उम्र, हिज मदर्स एज इक्वल टू x प्लस 29, 7 प्लस 29 इक्वल टू 36 ईयर्स। तो उनकी उम्र आ गई है 7 साल और 36 साल। नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का और सेकंड का पार्ट है 4। 480 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन समान चाल से तय करती है और जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो इसे उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमें वो स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड है x, डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, और मान लिया 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए t घंटे का टाइम लगता है जब स्पीड ट्रेन की x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास रहेगी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है x स्पीड से, तो टाइम आएगा t, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस 480 ही है, स्पीड को हमने कम किया है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो x माइनस 8 हो जाएगी स्पीड, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है 3 आवर्स, 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो टाइम हो जाएगा t प्लस 3। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इसी को कहते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड। तो होगा हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 बराबर t माइनस 3, क्योंकि t माइनस t प्लस 3 होगा तो t माइनस 3। तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गया है और यहाँ 480 कॉमन आ जाएगा, 480 कॉमन आ जाएगा तो रहेगा ये 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 और इधर ये माइनस 3। ये माइनस 3 से 160 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 160 से हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और ये x माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। 160 x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1280 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 का इधर हो जाएगा, और 160 इंटू माइनस 8, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ चेक करना है 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें 8 मिल जाए माइनस का, लेकिन कब, इससे पहले साइन है नेगेटिव, तो घटाने पर हमें मिले माइनस 8। तो हम फैक्टर करते हैं, तो 1280 के फैक्टर आएंगे इसमें से 32 गुणा 40, तो 40 में से 32 हटा देंगे, 8 भी आ जाएगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इस पेयर से और इस पेयर से हम कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन होगा, तो यहाँ कॉमन है एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 40 यहाँ रह जाएगा, प्लस 32 कॉमन है, यहाँ एक्स माइनस 40 आ जाएगी, ये फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 32। तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 40, एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। तो हमारा कंसीडरेबल आंसर होगा पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 40। तो आप लिख दोगे स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन की चाल x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया है एक संख्या है x, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम है 27। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182। तो नंबर फर्स्ट नंबर है x एंड सेकंड नंबर है अदर नंबर है 27 माइनस एक्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180। तो आपको 180 के फैक्टर करने हैं और जोड़ करके, इससे पहले पॉजिटिव साइन है और ऐड होकर आना है -27। तो 15 गुणा 12 हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से और इस दोनों से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन है x, तो हमारे पास रहेगा x माइनस 15 माइनस 12, यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे, ये x माइनस 15 एंड सेकेंड हो जाएगा x माइनस 12। नाउ x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे 15, 12। तो आप यहाँ x इक्वल टू 15 देन द अदर नंबर (27 minus x) is equal to 27 minus 15, 12. When x equal to 12, then the other number अन्य संख्या 27 minus x is equal to 27 minus 12 equal to 15। मतलब कि जब x बराबर 15 है तो अन्य संख्या हो जाएगी 12 और x बराबर 12 है तो अन्य संख्या हो जाएगी 15। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स मान लिए x एंड x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि एक 5 है तो एक 6 हो जाए, एक 10 है तो 11 या 15 या 16, इस तरीके से। तो हमने दो नंबर ये मान ही लिए हैं और हमारा क्वेश्चन है, कंडीशन कह रही है कि दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड किया जाए, वर्गों का योग 365 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। दो यहाँ से कॉमन है तो इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो अब हमें यहाँ 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने से हमें एक मिल जाए, मतलब x आ जाए, एक मिल जाए। तो 182 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 2 × 7 मतलब 14 और ये 13। तो 14 में से 13 घटाएंगे, एक आ जाएगा, तभी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में बनाना है तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस पेयर से और इस पेयर से कॉमन है x, तो x प्लस 14 और इस पेयर से कॉमन है माइनस 13 तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, हमारे पास x इक्वल टू 13 आ जाएगा। देन हम लिखेंगे सो द नंबर्स आर x इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 14, क्योंकि 13 प्लस 1 14। हमारे पास संख्याएं क्या रहेंगी, संख्याएं x बराबर 13 और x प्लस 1 इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ओके,
तो हमने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, इसको मान लेते हैं ABC। ठीक, ABC हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। द बेस मतलब आधार, बेस इज इक्वल टू x, देन तब x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या रहा, बेस हमारे पास है x एंड ऑल्टीट्यूड हमारे पास है x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है x प्लस BC का वैल्यू है x माइनस 7 इक्वल टू AC का वैल्यू है 13। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हमारे पास रहेगा माइनस 0 120। अब यहाँ से 2 कॉमन भी है तो ये इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने से हमारे पास माइनस 7 आ जाए, मतलब 60 इक्वल टू 12 इंटू 5 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। तो इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x क्योंकि हमें चाहिए माइनस 7। तो हम यहाँ से और यहाँ से इनमें से कॉमन लेंगे, x हो जाएगा फर्स्ट पेयर से कॉमन तो x माइनस 12 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर रहेंगे x माइनस 12 एंड x प्लस 5। नाउ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 and x plus 5 is equal to 0, x equal to 12 and x equal to minus 5. So negative answer is not considerable. Therefore the base आधार हमारे पास आ जाएगा x equal to 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड लंब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. मतलब कि एक कुटीर उद्योग में जितने बर्तन बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर दिन, जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं उस दिन प्रत्येक बर्तन की कीमत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक होती है और उस दिन कुल मिलाकर जो निर्माण लागत होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, वो 90 रुपीज़ थी। तब एक बर्तन की कीमत और बर्तनों की संख्या कितनी है ये पता करना है। तो हमने मान लिया है कि उस पर्टिकुलर दिन x बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। देन द कॉस्ट, ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, दुगने से 3 अधिक, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट भी हो गई है और उस दिन टोटल प्रोडक्शन हुआ था 90 रुपीज़ का, 90 रुपये का। Now, according to question, जैसे कि यहाँ x आर्टिकल है एंड कीमत है उसकी 2x प्लस 3 हर एक आर्टिकल की, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज़। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर कोई आर्टिकल खरीदते हैं, उसकी प्राइस है 10 रुपीज़, दैन हम 5 आर्टिकल्स लेते हैं तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़ हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से x आर्टिकल है और हर आर्टिकल की कीमत है 2x प्लस 3, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। तो हम 2 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे, मतलब कांस्टेंट 90 इससे पहले नेगेटिव साइन है, मतलब घटाने के बाद हमारे पास 3 आएगा। तो कितना होना चाहिए ये
15 इंटू 12, 5 इंटू 3, तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 15 माइनस 12। तो कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 9p इज इक्वल टू 0। इस पेयर से हमारे पास कॉमन आएगा इस पेयर से हमारे पास कॉमन आएगा x, तो 2x प्लस 15। इस पेयर से हमारे पास कॉमन आएगा 6, तो ये रहेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो रहेगा -15/2 एंड ये x इक्वल टू 6। तो हम पॉजिटिव आंसर को कंसीडर करेंगे। पार्टिकल्स मतलब बर्तनों की संख्या, x इज इक्वल टू 6, तो 6 आर्टिकल्स वहाँ प्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक बर्तन की कीमत, बर्तन की लागत। तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या है? 2x प्लस 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। मतलब कि एक आर्टिकल 15 रुपीज़ का है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, 6 आर्टिकल एंड 15 कॉस्ट हुई। चलिए, तो एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? चलिए, तो फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड लेट ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। एंड एरिया गिवन है आपको, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हमारे पास है 2x, ब्रेड्थ है x, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसे 2 से ये 400 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ हमें ये पता करना है क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो हम चेक करेंगे। यहाँ से a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, b का वैल्यू है 0 एंड c इज इक्वल टू -400। तो हम रूट्स को चेक करते थे कि पॉसिबल रूट्स है या नहीं, मतलब रियल रूट्स इसके होंगे या नहीं, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, विविक्त कर। तो क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 माइनस 400। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1600। तो d इज इक्वल टू 1600। विचेबल होंगे वो भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल होते हैं, अतः इसके मूल संभव है। मतलब कि x का मान संभव है, तो यह आयताकार बांक बनाया जा सकता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? मतलब कि अब हम x का वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ हमें गिवन है, इक्वेशन हमारे पास है, इसे हम जैसे कि फर्स्ट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। देन हम पॉजिटिव आंसर को कंसीडर करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 20। देन हम यहाँ लिख देंगे, सो लेंथ लंबाई क्या है इसकी? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर एंड ब्रेथ x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसमें पूछा गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस, प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। मतलब 4 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स आर ए एंड बी मतलब 2 मित्र हैं
जिस एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। लेट एज प्रेजेंट एज, माना ए की वर्तमान उम्र इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स मतलब एक्स है ए की उम्र, ठीक है, ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र एक्स वर्ष है। देन बीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का ऐड हमारे पास है 20, 20 है, मतलब बी की वर्तमान उम्र हो गई है। अब आगे क्या रखा है, 4 साल पहले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले मतलब a माइनस 4 एंड b माइनस 4, 4 साल पहले की बात हो गई। इनका मल्टीप्लिकेशन है 48, तो आप a का वैल्यू पुट कर दो, a की एज कितनी है x माइनस 4 एंड b का वैल्यू है 20 माइनस x माइनस 4 तो है ही, इज इक्वल्स टू 48, तो ये हमारे पास x माइनस 4 और ये 16 माइनस x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 64 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 16x एंड प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू मतलब रूट्स पता करना पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी, पॉसिबल रूट्स नहीं है तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होगी। हम इसके यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, देन a इक्वल टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल्स टू 112। देन डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, इसका d का वैल्यू पता करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 112। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 माइनस 448। देन हमारे पास t का वैल्यू आएगा माइनस 48। व्हेन d इज लेस देन 0 देयर इज नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है, इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब यह स्थिति संभव ही नहीं है। ये क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। यह हमें क्वेश्चन दिया, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक आयताकार पार्क बनाना क्या संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेंथ को L लिखेंगे हम, लेट लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को हम मान लेते हैं L एंड ब्रेड्थ, चौड़ाई को हम मान लेते हैं B। L एंड B है, अगर हमें पता रेक्टेंगुलर फील्ड है तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये L और ये B। और यहाँ गिवन है, हमें दिया गया है, गिवन हमारे पास है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप हमारे पास है 80 मीटर एंड एरिया मतलब क्षेत्रफल भी हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम इन कंडीशंस को सॉल्व करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80, तो पेरीमीटर होता है इसके लिए एड ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स टू L प्लस B, रेक्टी देन L प्लस B इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है L इंटू B, देन एल बी इक्वल टू 400। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से हम L का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो L इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी। L को यहाँ रिप्लेस करेंगे, L का वैल्यू पुट करेंगे तो 40 माइनस बी
इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। एल का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया है, तो हमारे पास ये रहेगा 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये बताना है ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं। अगर रूट्स पॉसिबल हैं मतलब रियल हैं, डी का वैल्यू या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब कि नेगेटिव है तो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ए बी सी के वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू 1 रहेगा एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल्स टू 400 एंड डिस्क्रिमिनेंट हम पता करते हैं, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 400। तो हमारे पास ये आएगा 1600 माइनस 1600 विच इज इक्वल्स टू 0। व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो अब पता कैसे करेंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब और आंसर बता देंगे। हम इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ x की वैल्यू पता करते हैं, तो ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज हैं माइनस बी, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी है तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस डी का वैल्यू हमारे पास 0 है तो स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, तो हमारे पास रहेगा ये x इज इक्वल्स टू 40 ओवर 2। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे। तो इस इक्वेशन में x नहीं है, जहाँ x होना चाहिए वहाँ है b। इसका मतलब जो x आया है वो वैल्यू हो जाएगा b का, b इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 20। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, l प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, देन l प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40, l इज इक्वल्स टू 20, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेड्थ ऑल्सो इक्वल्स टू 20। मतलब कि ये जो फील्ड होगा वो स्क्वायर शेप में होगा जिसकी वैल्यू 20